राधे कृष्ण दोस्तों। आज से मैं नए वीडियो चालू कर रही हूँ जिससे आपको जो भी आपके घर की छोटी मोटी समस्या है उनसे आपको निदान मिलेगा और छोटे छोटे कार्य करके भी आप उन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है और उस उतार चढ़ाव में हम अपने मन को दुखी करते हैं, अपने आत्मा को दुखी करते हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो उससे हमें मन को शांति मिलेगी, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अपने जीवन की शुरुआत कीजिए सूर्य को अर्घ देके। इतना अगर आप करेंगे तो आपका दिन भर बहुत अच्छा निकलेगा। आप सूर्य को अर्घ अगर सूर्योदय तक नहीं दे पाते हैं तो आप 2 घंटे बाद तक भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको 4 बार सूर्य को मतलब 4 बार लोटे से आपको सूर्य को अर्घ देना है, लेकिन एक बार आप क्षमा याचना का देंगे और 3 बार सूर्य भगवान को देंगे। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, तांबे के लोटे से। और अगर तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल के लोटे से दीजिए, पर अर्घ जरूर दीजिए। और अर्घ देते समय आपको सूर्य नमः तो बोलना ही है, लेकिन इतना ध्यान करिए कि उसका जल आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो उसका अगर जल पैरों पे जल पड़ता है तो हमें बहुत दोष लगता है। और उसके बाद जिसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं, अपने दोनों हाथ उठाकर 24 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है मन ही मन में, क्योंकि ये एक शापित मंत्र है। इसे हम जोर से नहीं बोल सकते। आप मन ही मन 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। और अगर आपने 45 दिन भी ये किया है तो करके देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। आपको खुद अनुभव करोगे कि आपके जीवन में कितनी सुख सुविधा होती है। वो देखो, राजा है, ग्रहों का राजा है। अगर हम उसे राजा की तरह पूजेंगे तो वो हमें बहुत बेनिफिट देगा। ये आपके घर रोज के रूटीन में ये करके देखिए। और ऐसे डेली वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें डेली क्या करना चाहिए। और छोटे छोटे काम हैं, अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सुख का अनुभव होगा। और फिर उसके बाद रोटी बनाइए, और रोटी बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ रखिए। गुड़ रखने के बाद अगर आपके आसपास लाल गाय है तो उसे खिलाइए। उसे खिला के उसे प्रणाम कीजिए। और देखिए, कभी भी मैं आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप ये अपने जीवन में अगर इसे अपनाओगे तो आपको खुद को अनुभव होगा कि हाँ, आप कितनी बड़ी गलती अब तक करते आ रहे थे और हमें ये नहीं करना चाहिए था। आप लाल गाय को खिलाओगे और उसके उठे हुए हिस्से को छूओगे। अगर लाल गाय हो तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे भी आपका सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होगा। चाहे गुड़ थोड़ा सा हो, सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा, पर खिलाना चाहिए हमें गुड़ रोटी गाय को। पहली रोटी जो होती है वो गाय को गुड़ के साथ खिलाना चाहिए, उससे हमें सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और ये उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में कितना फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए। लाल चंदन लेने के बाद आप जब सोने लगे, दिन में तो आपका ये काम हो गया, जब आप सोने लगे तो तांबे के लोटे में, जब आप सो रहे हैं, तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा लाल चंदन डालिए और अपने सिरहाने उसे रख दीजिए बिना ढके। ध्यान रहिए, बिना ढके रखिए। और फिर सुबह उठने के बाद उसको तुलसी दल में डाल दीजिए। कैसा भी आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर हो, देखिए आपके कैरियर में कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप अगर आपका कैरियर, आपके बच्चों का कैरियर, या बच्चों से संबंधित कैरियर, या बच्चों के सराहने भी रख सकते हैं। ये छोटा उपाय करके देखिए आपका सूर्य ग्रह कितना मजबूत होता है। और जितना हो सके उतना लाल वस्त्र का दान कीजिए, लेकिन कन्या को, 9 साल से कम की कन्या को लाल वस्त्र का दान कीजिए। उससे भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। गुड़ का दान कीजिए, गेहूँ का दान कीजिए, लेकिन दान सिर्फ 11 पूनम मास पर ही करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो, जैसे कि मैंने कहा कि वो राजा है, उसे हम अगर राजा की तरह पूजेंगे तो हमें वो बहुत बेनिफिट देगा। तो पहला काम तो हमें सूर्य को अर्घ देना है। दूसरा काम, जब हम वो जल है वो आया तो आप किसी गमले में, चढ़ने का जल किसी गमले में डालिए जिसमें मिट्टी हो, या फिर किसी पात्र में डालिए। और फिर उसको अंगूठे से लगा के अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए। और गायत्री मंत्र बोल, जैसे मैंने बताया, गायत्री मंत्र बोलने के बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और फिर जैसे ही आप रसोई में आते हैं, रसोई में आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी गैस चूल्हा है उसे प्रणाम कीजिए। उसमें थोड़ी सी फूंक मारिए, क्योंकि नेगेटिविटी वहाँ रहती ही है, रात भर की नेगेटिविटी रहती है। उसे थोड़ा फूंक मारिए। उससे देखिए, वैज्ञानिक तरीका ये भी है कि उसके पास पास कोई कीड़े मकोड़े हों, कोई चींटी मीटी हो तो वो भी हट जाए। जो ही आप गैस ऑन करेंगे तो उसमें वो नहीं जले और आपको किसी भी प्रकार का अनजाने में हुआ पाप
का आपको भुगतान नहीं करना पड़े। तो ये आप करिए और ये आप डेली रूटीन में करिए। करके फिर उसे प्रणाम 3 बार प्रणाम करिए अपने गैस चूल्हे को। अग्नि है, अगर उसे हम प्रणाम करेंगे तो उसका भी हमें, ये जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ ये आप 45 दिन लग के करिए और फिर आपके रूटीन में आने के बाद आप देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होता है। करके देखिए। ये सूर्य से संबंधित आप जो भी है उपाय मैं आपको बता रही हूँ। और आपके घर में कोई पिता तुल्य है, पिता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर कोई पिता तुल्य सदस्य है तो उन्हें प्रणाम कीजिए, पैर छूइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। चाहे वो कैसे भी हैं पर बड़े हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा और आपका और आपके परिवार का, आपके बच्चों का बहुत भला होगा। और देखिए कहीं हम किसी के आगे झुकते हैं तो उसके मन से आशीर्वाद, चाहे वो मुंह से ना बोले पर मन से जरूर आशीर्वाद निकलता है। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। आप करके देखिए।